भागलपुर में पिछले 36 घंटे से अधिक समय से लगातार कई व्यवसायियों और धन कुबेरों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के तकरीबन 340 अधिकारी 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लोजपा रामविलास की जिला अध्यक्ष और भागलपुर से लोजपा के पूर्व प्रत्याशी पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा, उनके कई सहयोगियों, जमीन कारोबारी विजय यादव समेत कई व्यवसायियों के घर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। बुधवार की अहले सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम ने राजेश वर्मा के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के भागलपुर, पूर्णिया और देवघर शाखा में छापेमारी जारी रखी है। वहीं टीम को कई नामी व बेनामी जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। छापेमारी अभी जारी है। अधिकारियों ने अभी जांच में और अधिक समय लगने की बात बताई है। भागलपुर में इनकम टैक्स के द्वारा राजेश वर्मा, विजय यादव, अनिकेत राय, शिवम चौधरी, सुदर्शन सिंह, हरीश वर्मा, रवि जलान, पंकज जालान, जॉनी संथालिया के अलावे कई व्यवसायी के घर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं दोपहर में पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई के द्वारा कुछ कागजात और पेन ड्राइव बाहर फेंके गए थे, जिसको लेकर अधिकारियों और डिप्टी मेयर के परिजनों के बीच काफी समय तक बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद डिप्टी मेयर ने अधिकारियों का सहयोग किया है। सूत्रों की माने तो पूर्व डिप्टी मेयर के घर से करोड़ों की जमीन के कागजात मिले हैं। वहीं इनके परिचित के यहाँ हुई रेड में पूर्व डिप्टी मेयर से जुड़े काफी कागजात जमीन के मिले हैं। वहीं सुल्तानगंज के शिवम चौधरी के घर से 8 लाख रुपया कैश, 70 लाख रुपये के पेट्रोल पंप में घपला, वहीं 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले हैं, जिनका वो कागज नहीं दिखा पाए। वहीं नाथनगर के विजय यादव के घर पर भी लगातार रेड जारी है। वहीं शहर में और पूर्णिया, देवघर और कोलकाता स्थित डिप्टी मेयर के प्रतिष्ठानों पर भी लगातार रेड जारी है। भागलपुर के सबसे बड़े सृजन घोटाले में कई लोगों को सजा दी जा चुकी है। कई लोगों को सजा के बिंदुओं पर रखा गया है। इसी बाबत आज भागलपुर की सृजन घोटाले मामले में सीबीआई की दबिश फिर से चालू हो गई। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 8 दिनों से छानबीन कर रही थी। बताते चली कि 900 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला 2017 में उजागर हुआ था। तब से लेकर आज तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कई लोगों के अवैध संपत्ति को सरकार ने जब्त भी किया है। इसी बाबत बांका के कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। भागलपुर नगर निगम की ओर से हटाए गए अतिक्रमण का विरोध दुकानदारों ने किया और जमकर बवाल काटने के साथ साथ अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव भी कर दिया, जिससे नगर निगम की जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई और जेसीबी का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को पत्थर नहीं लगी। अतिक्रमण टीम घंटाघर चौक पर अतिक्रमण कर लगाए गए दुकानों को हटवा रही थी। इसी क्रम में एक दुकानदार के द्वारा हंगामा किया जाने लगा, जिसके बाद आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और अतिक्रमण का विरोध करने लगे। देखते देखते भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसको देख अतिक्रमण टीम पीछे हट गई। वहीं घंटाघर चौक पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। वहीं मजिस्ट्रेट द्वारा पथराव और हंगामा कर रहे दुकानदारों के खिलाफ जोगसर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दुकानदारों का कहना था कि हम लोग गरीब आदमी किसी तरह फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीवन गुजर बसर करते हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा बार बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर मारपीट की जाती है और दुकानदारों को तंग किया जाता है, जबकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सक्षम अधिकारी के आदेश पर पूर्व में सूचित कर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आज अतिक्रमण हटाने का आज आदेश था नगर परिषद में। सब लोग हटा रहे थे, नगर परिषद के स्टाफ, हम दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी वगैरह अपना घूम रहे थे, देख रहे थे। लेकिन एक दुकानदार वहाँ पर वो सामान हटाने से इनकार कर दिया, तो नगर परिषद के कुछ लेबर जो है ना, उसका एक्स्ट्रा सामान सबको उठा के ट्रैक्टर में रखने लगा। उसी में वो विरोध किया, थोड़ा सा धक्का धुक्की हो गया और उसके बाद पता नहीं कुछ देर के बाद कुछ और लड़का लोग आके कुछ पत्थरबाजी किया, तो उससे जो है जेसीबी में थोड़ा सा वो लगा है, चोट लगा, शीशा उसा टूटा है। हाँ, आदमी कोई घायल नहीं है, आदमी घायल नहीं है। उसने जेसीबी पे हमला किया। एकमात्र दुकानदार उस टाइप का बदतमीजी किया, जी उसका सामान उठा के खाली रखा जा रहा था ट्रैक्टर में नगर परिषद नगर निगम के स्टाफ के द्वारा। क्या कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सरकारी काम में बाधा दिया है तो उस पर कार्रवाई होना है। पहचान हो गई है क्या? जी, पहचान हो गई है क्या? पहचान तो उसका फेस को ले लिया गया थाना की तरफ से, जो स्टाफ आए हैं, फोटोग्राफ ले लिया गया। उसका लोकल
पदाधिकारी लोग से या लोकल स्टाफ से उसका पहचान कराया जाएगा। उसका नाम पता वगैरह नहीं पता चल पाया है, बिक्की कह रहा था। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम प्रशासन के साथ आए प्राइवेट गार्ड के द्वारा समाचार संकलन कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के एक पत्रकार का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। इस दौरान नगर निगम का प्राइवेट गार्ड लगातार पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते दिखे। हाल के दिनों में नगर निगम में कार्यरत प्राइवेट गार्ड के द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ बेवजह बदतमीजी किए जाने का मामला सामने आने के बावजूद सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पत्रकार ने आपका अधिकार नहीं, आप मोबाइल क्यों छीन रहे थे? क्यों छीन रहे? नहीं, आप मोबाइल इनका छीन रहे थे क्यों? हम आपको नहीं जानते, आप पत्रकार हैं, हम नहीं जानते थे, हम आपको नहीं। आप अपना काम रहे थे, हम लोग क्यों कर रहे थे? पत्रकार मोबाइल छीनने का अधिकार किसने दिया? ऐसे हम बोले सर, ऐसे बोले सर, बोले सर, बहुत अत्याचार आपने बोले, आप जानने का मीडिया हम बोले नहीं, हम नहीं करे बोले रुकिए सर, यही बोले। अगर कुछ बोला हो तो आप बोलिए, आप मेरे साथ। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नगर के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन के वाहन पर एक अज्ञात युवक द्वारा ईंट से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में हमला करने वाले शख्स ने कई बार पदाधिकारी के वाहन पर ईंट से हमला किया, लेकिन चालक और नगर परिषद कार्यालय के गार्ड की सूझबूझ से कार्यपालक पदाधिकारी बाल बाल बच गए। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल है, जबकि ईंट से हमला करने वाले की पहचान वार्ड नंबर 19 के निवासी रमेश कुमार शाह के रूप में की गई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों द्वारा रमेश कुमार शाह की पिटाई कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। रमेश का इलाज नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। फिलहाल रमेश पुलिस हिरासत में है, जबकि इस मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के चालक रोहित कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चालक रोहित कुमार के अनुसार वे पदाधिकारी को लेकर जब कार्यालय आ रहे थे, कार्यालय के समीप ही वार्ड 19 निवासी रमेश कुमार ने ईंट से वाहन पर लगातार हमला किया। हमले के बाद वो किसी तरीके से बचाव करते हुए कार्यपालक को लेकर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी युवक रमेश के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को चोटिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते वहां मौजूद नाइट गार्ड के द्वारा उन्हें बचा लिया गया। रोहित का कहना है कि इस घटना के बाद फिर रमेश के साथ कई लोग नगर परिषद कार्यालय आए और पदाधिकारी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया और उनके साथ मारपीट की। मामले में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरतभूषण ने कहा कि मामले में छानबीन प्रारंभ कर दी गई है। वहीं रमेश ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने कार्यपालक के वाहन पर पत्थर चलाया है। रमेश ने कहा कि उसकी बीवी और बच्चे कहीं चले गए हैं, इसलिए वह सभी पदाधिकारियों के पास बार बार गुहार लगाने जाता था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
पत्थर चलाने के बाद उसे नगर परिषद कार्यालय में बुलाकर बुरी तरह से पीटा गया। इधर रमेश के भाई रवि कुमार ने बताया कि वो घर पर था। उसी वक्त रमेश को कई लोगों द्वारा नगर परिषद कार्यालय ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। जब वे लोग नगर परिषद कार्यालय मारपीट की बाबत कहने गए तो बोला गया कि यहाँ हल्ला मत करो, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, सभी फंस जाओगे। इधर यह बात सामने आई कि रमेश दिमागी रूप से कमजोर है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने कहा कि जब वे अपने आवास से घर आ रहे थे उसी वक्त एक युवक ने उनके वाहन पर 2 बार ईंट से हमला किया। इस घटना के बाद घटना स्थल पर काफी लोग जमा हो गए, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। हमला क्यों किया गया यह उन्हें जानकारी नहीं है। 10:40 के बाद, ठीक है, हम गाड़ी से ऑफिस आ रहे थे तो उस टाइम यहाँ जो मोड़ है, मोड़ पे पहले एक प्रशासन की गाड़ी गुजरी। उसके बाद हम इधर ऑफिस की ओर बढ़े तो एक लड़का ईंट उठा करके मेरे शीशा पे मारा, तो शीशा से 4-5 उंगली ऊपर लगा, बड़ा सा ईंट था। उसके बाद फिर वो ईंट जब गिर गया तो फिर वही ईंट उठा करके फिर पीछे से मारा था। हम झुक करके अपना बचाव किए। उसके बाद वहाँ गाड़ी रुक गई हमारी और लोग सब इकट्ठा हो गए। फिर ये हमारे ऑफिस से हमको लगता है कि जो 50 मीटर, लगभग 50 मीटर, मतलब ऑफिस पहुँचने ही वाले थे। कहाँ से लौट रहे थे सर? हम रेसिडेंस से ऑफिस आ रहे थे। ठीक है, अभी क्या कार्रवाई हुई है अभी तक सर? तो हम तो अभी FIR के लिए भेजे हुए हैं। हाँ, गाड़ी का जहाँ हम बैठे हुए थे जो शीशा है उसके ऊपर जो है करीब 2 इंच धंस गया है, 2 से 2.5 इंच। आरोपी कौन है सर? आरोपी उसका नाम क्या नाम है जी, यहाँ स्थानीय लोग सब नाम बताया है कि इसी आसपास कहीं है, लोकल ही है सर। लोकल। सर ऐसा तो नहीं सर कि कहीं कुछ आपसे कुछ है कि कुछ दिक्कत हुआ हो या ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा कि उसको हमसे क्या दिक्कत है, ये हमको जानकारी नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलदौरी वार्ड 14 के पारा बहियार के खेत में देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा एक 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने के बाद घटनास्थल पर थानाध्यक्ष लाल बहादुर दलबल के साथ पहुंचे और घटना की छानबीन करते हुए शव की पहचान में जुट गए। ग्रामीणों ने युवक की शव की पहचान वार्ड 12 के मोहम्मद जाकिर के पिता मोहम्मद गुल्लू के रूप में की है। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान कर ली गई। थानाध्यक्ष ने इस घटना की जानकारी डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव एवं डॉग स्क्वाड की टीम को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव एवं डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और घटना की जाँच की जा रही है। ABC लाइफ केयर हॉस्पिटल बंसी टीकर में पटना के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा डॉक्टर अमित कुमार का स्वागत साल एवं मंजूषा पेंटिंग से किया गया। इस शिविर में दर्जनों की संख्या में लोगों ने निःशुल्क जाँच का लाभ लिया। निःशुल्क शिविर में जांच कराने आया स्थानीय निवासी मनोज ने कहा कि डॉक्टर अमित कुमार द्वारा काफी अच्छे से उनकी जांच की गई और जांच के दौरान कैंसर से बचाव के कई उपाय भी बताए गए। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दवाई भी दी गई। यह जांच और परामर्श पूर्णतः निःशुल्क है। इस निःशुल्क शिविर के बारे में हमें फेसबुक ऐड से पता चला। इस मौके पर ABC लाइफ केयर के प्रोप्राइटर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तथा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित कई डॉक्टर और ABC के कर्मचारी मौजूद थे। सर, मैंने इसका ऐड देखा फेसबुक पे, तो मैंने सोचा कि चल करके एक फॉर्मली एक जांच करा लिया जाए और इसलिए मैं यहाँ आया और आकर के यहाँ अपना जांच कराया। ये सर मैंने कैंसर का जांच कराया, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर जो है जनरेशन में जो है ये पान गुटखा ये सब आम बात हो गई है। मैं भी पहले यूज़ करता था, तो इसलिए मैंने इसे जनरल के ही इसको सोच करके कि मैंने इसके लिए जांच के लिए यहाँ आया था और मैंने भी अपना जांच कराया। आपको पता है ABC हॉस्पिटल एडवांस बर्ची, ये कंसेप्ट भी थोड़ा दूसरे तरह का है। जो आज के दौर में जो चिकित्सा व्यवस्था महंगी होती जा रही है, उसको जितना संभव हो सके हम लोग सस्ता करने का कोशिश करेंगे। और यह तो अभी शुरुआत है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आके निःशुल्क सेवा दी है, ऐसे सैकड़ों डॉक्टर हैं जो निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उसको कोऑर्डिनेट करके उनसे सेवा लिया जाए और गरीबों को उसका लाभ मिले। तो ये निःशुल्क चिकित्सा सेवा कैंसर का और अन्य कई क्षेत्रों में वह जारी रहेगा। साथ ही हमारे हॉस्पिटल का ये कोशिश रहेगा कि हम लोग पैसे कमाने के दौड़ में नहीं आगे आएँ, मानवता के दौड़ में हम लोग आगे आएँ। और लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में पैसे तो लगते ही हैं, व्यवस्था में लगते हैं,
लेकिन इसको जितना कम से कम हम लोग राहत दे सकें ये कोशिश रहेगी और इसका प्रयास आपको अभी से दिख रहा है और आगे भी दिखता रहेगा। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को ओपीडी में चौथे दिन भी इंटर्न डॉक्टरों के द्वारा स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी रही। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में ओपीडी के बाहर कटोरा लेकर वो लोग भीख मांगते रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहे। उन लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से सरकार से अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें मात्र 15,000 रुपये मिल रहे हैं, इन्हें बढ़ाकर 35,000 किए जाए। वहीं हड़ताल के कारण इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा है कि हम लोग का ना इंटर्न स्टाइपेंड को लेके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है 3-4 दिन से, लेकिन हम लोग कितना भी कह रहे हैं सरकार तक हमारी मांगे पहुंच नहीं रही है। लास्ट जो हम लोग का बढ़ा था स्टाइपेंड, हमको लगता है 2017 के भी पहले बढ़ा था और ऐसा नियमित था कि 3-3 साल में स्टाइपेंड बढ़ेगा, बट अभी तक 5 साल हो गए, 17 से 22 एक बार भी स्टाइपेंड बढ़ा नहीं है। इसलिए हम लोग है जो 3-4 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, बट अभी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन चल रही है। अभी आज हड़ताल का तरीका एक नया है, आगे में कटोरा रख के आप लोग हड़ताल किए हैं, ये क्या संकेत देना चाहिए? ये संकेत ये है कि आप पैसे तो हमें दे नहीं रहे हैं, जो पैसे हमें दे रहे हैं वो मजदूरी बराबर ही है। तो एक ही बात है, फिर आप हमें चेक दीजिए जो कौड़ी के भाव है जो अकाउंट में दे रहे हैं, या कटोरे में दीजिए, तो बात तो एक ही है। जब आप कौड़ी के भाव पैसे दे रहे हैं, काम ज़्यादा करवा रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे हैं। आप लोग अधीक्षक से भी मिले थे जी, क्या आश्वासन मिला? जी हमें आश्वासन तो यही मिला है कि हमारी मांग जो है वो बहुत जायज़ है, पैसे हमारे बढ़ने चाहिए, क्योंकि पैसे कम है, काम हमसे ज़्यादा करा रहे हैं। जितना एक डॉक्टर करता है काम हम भी उतना ही करते हैं, लेकिन इंटर्न्स को पैसे नहीं देते उसके बराबर। तो मांग जायज़ है। अधीक्षक ने भी यही कहा कि आप सही तरीके से मांग कर रहे हैं, आपकी मांग जायज़ भी है, और हम लोग इसलिए ओपीडी बंद कर रहे हैं। इमरजेंसी अभी तक हमने बंद नहीं करा, जिससे कि क्या है कि कोई भी सीरियस मरीज आता है उसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमें कुछ ना कुछ आगे करना ही पड़ेगा इसको लेकर के। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति शाखा भागलपुर द्वारा स्थानीय होटल में श्री कृष्ण जी का छठी उत्सव एवं हरियाली तीज का आयोजन काफी भव्य तरीके से किया गया। मौके पर समिति की महिलाओं ने प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। साथ ही इस उत्सव के मौके पर राधे कृष्ण को भोग भी लगाया गया और सभी महिलाओं ने नृत्य संगीत के साथ इस उत्सव का आनंद उठाया। साथ ही लजीज व्यंजनों का भी सभी महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया। मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति शाखा भागलपुर की काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है और हम लोग सज सवर के आते हैं, और कल भगवान की लड्डू भगवान की कृष्ण जी की छठी भी थी। जन्माष्टमी अभी गए हुए 5 दिन हुए कल, इसलिए कल छठी थी, तो आज हम लोग छठी के रूप में उनको मना रहे हैं धूमधाम से। हमने मथुरा बनाया हुआ है, हमारी कृष्णा हमने सृष्टि शराब और राधा मनीषा शराब को राधिका बनाया है। वो लोग ने हम लोग को डांस कराया कि मथुरा की दुकान बोलो राधा क्या लोगे। इसमें हम लोगों ने बहुत धूमधाम से डांस किया और सभी बहनें बहुत सज सवर के आई हैं और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा रही हैं।